इस सेप्सॉप से पहले इस तरह की जो जिंदगी जी रहे हैं दोस्त, ऐसी जिंदगी थी नहीं। आज से ठीक 3.5 साल पहले इस सेप्सॉप कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिला था दोस्त। उस समय कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, और इस कंपनी से पहले अगर बात की जाए तो मेरे पास दवा की होलसेल दुकान थी। उससे पहले भी ढेरों कारोबार था, रेस्टोरेंट चलाया, स्कूल में पढ़ाया, बहुत सारा था, लेकिन दोस्त सफलता कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे कहता है उम्र आपका बढ़ेगा तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने लगती है। तो दोस्त जैसे जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी की तरफ सीरियस होते जा रहे थे, तो हमको लगा यार चलो आज के डेट में हमको पढ़ाई लिखाई लग करके नौकरी नहीं लगी, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर हम कुछ मेहनत करें, कुछ काम करें तो कुछ मेरा बन जाए। और हम एक काउंटर धंधा के बारे में सोचे और दवा दुकान खोल करके उसको एकदम मजे से 7 साल लगातार चलाए। दोस्त उस दुकान को चलाने के बाद एक बात तो पता चल गया कि यार जिंदगी इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि काउंटर धंधा जो भी लोग करते होंगे तो भाई डेली का ट्रांजैक्शन उनका 50,000 लाख रुपया होता है, यस सर नो। तो उनको लगता है यार सारा पैसा है और इससे बढ़िया काम तो कहीं हो नहीं सकता। लेकिन दोस्त वो दिन था 19 जनवरी 2014, और कहा जाता है जिंदगी में अगर आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है, कुछ अगर आपके जिंदगी में बड़ा आने वाला है, तो कोई ना कोई उस ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, कोई ना कोई ऐसा देवदूत के रूप में आपके आएगा। और वो एक महान शख्सियत, एक महान शख्स आज के तो बिजनेस हमको मिला। और सर जब ये प्लान दिखाए तो हमको सच में भरोसा नहीं हुआ। इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि एक छोटे से कमरे में 10-12 लोग बैठे। दोस्त सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त अगर रियल लाइफ में अगर अपनाने की बात की जाए तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। यार चलो दुकान करते हैं, दुकान में 20 से 25 लाख की पूंजी है, और तब कहीं जाकर के महीने का 25,000, 30,000, 40,000 की इनकम आती है, और ये बंदा सामने से बता रहा है कि यहां से जिंदगी में एक बार 8,000 का प्रोडक्ट लेंगे और आप महीने का 8 लाख कमाएंगे। अटपटा लगा कि नहीं लगा? तो दोस्त वही अटपटा सा थोड़ा सा लगा, लेकिन कहा जाता है इस बिजनेस का एक नेचर होता है। वही लोग आपके पास आपको प्लान दिखाने आते हैं, वही लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं जो कि आपके जानने और पहचानने वाले लोग होते हैं, यस सर नो। वो भी हमारे बहुत करीब के लोग थे। मैंने सर को मना नहीं किया और हम बोले देखिए सर इस सेप्सॉप बिजनेस को तो ज्वाइन हम करेंगे, लेकिन सर 2 कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, तब हम इस सेप्सॉप को करेंगे। पहला कमिटमेंट सर से हम ये कहे कि आप हमारे यहां से अगर 8,000 रुपए लेकर के जाते हैं तो दोबारा इस सेप्सॉप को करने के लिए हमको मत कहिएगा, समझिएगा हम एक प्रोडक्ट आपसे लिए, बात खत्म। दूसरी चीज, जिंदगी में अगर सेप्सॉप के काम से अगर आपको यहाँ मेरे दुकान पे आना है या मेरे घर पे आना है तो बिल्कुल मत आइएगा। हाँ दूसरा काम हो तो आप आइएगा, और अगर ये 2 बात आप मेरे बात को मानेंगे तो सर मैं आपके साथ यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हूँ। दोस्त सर सामने बैठे हुए सर बोले ठीक है सुमित जी आप कोई भी यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लीजिए, और हम उस प्रोडक्ट को ले लिए। लेकिन दोस्त सर अक्सर एक काम क्या करते थे जो अक्सर आप लोग भी किए होंगे और उस काम को हम भी करते आए हैं कि लगातार लोगों से मिलते चले जाते हैं, लगातार लोगों से मिलते चले जाते हैं, चाहे वो लोग हमारे साथ काम करे या ना करे, या सर नो। सर भी हमारे दुकान पे जब भी मार्केट आते थे लगातार मिलते चले जाते थे कि सुमित जी अब इस हफ्ते का ये चेक है, हमारा ये फंक्शन होने वाला है, सिस्टम में ये लोग अचीवमेंट पे आ गए, ये लोगों का अचीवमेंट ये है, अक्सर सर बताते चले जाते थे उसके बारे में। लेकिन दोस्त वही बात है कि भैंस के सामने बीन बजाना। हमको इस सेप्सॉप को कुछ पता नहीं था, इसके बारे में विजन क्लियर नहीं था, हमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, बस कहना था इस कान से सुनना और इस कान से नहीं। कि हमेशा अपना चेक जो वीकली पेमेंट होता है वो लगातार चेक को दिखाते थे, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000। तो दोस्त उस समय नहीं आता था। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आकर के चेक 1,000, 2,000 का दिखाते थे, और उस समय में मेरी प्रेजेंट इनकम 25 से 30,000, 50,000 की इनकम थी दुकान की, तो हमको उनका इनकम समझ में नहीं आता था। लेकिन दोस्त झटका उस दिन लगा जब लगातार सर मिलते चले गए और सर के 7 दिनों का चेक 13,000 रुपए का था, तो उस दिन थोड़ा सा झटका लगा। और मैंने सर से उस दिन एक बात कही कि सर एक बात बताइए, आप तो हमको अपने फंसा करके एकदम तरातर पैसा कमा रहे हैं, लगातार पैसा कमा रहे हैं, सर ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ट्रिक आप बताएं जिससे मेरा आप जो 8,000 मेरे घर से ले गए थे किसी तरह मेरा 8,000 वापस आ जाए। तो सर उस समय हमसे बोले भाई तुमको 2 कमिटमेंट करना होगा। तो हमको तुरंत हम अपने फ्लैशबैक में चले गए कि सर को हम भी बोले थे सर 2 कमिटमेंट कीजिए तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, और सर भी हमसे दो कमिटमेंट ले रहे हैं। जानना चाहेंगे
तो दोस्त वो पहला कमिटमेंट था। सर बोले अगर सेफ शॉप में अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा वापस आ जाए तो पहला काम आपको करना होगा कि यहां से संडे का सेमिनार लगातार अटेंड करनी पड़ेगी। हम बोले सर मेरी दवा दुकान संडे को बंद रहती है और हमको 8,000 आपसे वापस चाहिए। तो ये सुमित कुमार आज का दिन है जो संडे का सेमिनार आपका कभी मिस नहीं करेगा। दोस्त तुरंत मेरा ये जवाब समाप्त नहीं हुआ तो सर का तुरंत एक सामने से सवाल आता है कि सुमित जी ये 8,000 जो आपने कंपनी में लगाया कितनी दिन में वापस चाहते हो। हम बोले सर अगर पैसा वापस करने की बात की जाए तो हम तो चाहेंगे अभी ही आप मेरा 8,000 वापस कर दीजिए। तो सर बोले भाई ये अलादीन का चिराग नहीं है जो घसेंगे और हुक्म मेरे आका वाला पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ पे अगर सच में पैसा चाहिए जल्दी तो दूसरा कमिटमेंट आप हमसे कीजिए कि आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग लगातार करना पड़ेगा। हम बोले सर अगर फ्राइडे की ट्रेनिंग करने से मेरा 8,000 जल्दी वापस आता है तो ये सुमित कुमार संडे फ्राइडे तब तक करता रहेगा जब तक कि 8,000 वापस नहीं आ जाए। और वो दिन था और आज का दिन था, वो दिन था और आज का दिन था। वो 8,000 कब वापस आ गए घर में पता भी नहीं चला। जहां 2 लोगों को ज्वाइन कराने की बात चल रही थी दोस्त ये लड़का आज 3.25 साल के भीतर 10,000 लोगों के साथ आप लोगों के बीच में खड़ा है। दोस्तों आप लोगों के बीच में खड़ा है। दोस्त इस बिजनेस को करने में लगता है कि यार एकदम हम लोग उम्मीद पाल के जाते हैं लोगों के पास कि चलो यार हम तो यहाँ गए इनके पास ये हमारे साथ सेफ शॉप को ज्वाइन करा जाएंगे। हम बड़ी उत्साहित के साथ ज्वाइन करते हैं, जोश के साथ ज्वाइन करते हैं इस सेफ शॉप बिजनेस को और हम इस उम्मीद को पाले जाते हैं कि सामने वाले बंदे के पास जाएं और वो हमारे बिजनेस को एकदम फटाक से यहाँ ज्वाइन कर ले। लेकिन दोस्त वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अरे आप जरा सा सोच करके देखिए, सोचिए जरा सा कि आपको जब ये सेफ शॉप का प्लान जब पहली बार मिला होगा तो आपके मन में कितने सवाल उठे होंगे, आपके मन में क्या क्या सवाल आया होगा, आपके मन में क्या उस समय ये हुआ होगा कि यार जो बंदा ये हमको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दे रहा है इसको घर से धक्के दे करके बाहर भगा दे। वही सवाल जिस बंदे को आप प्लान दिखाने जाते हैं वही सवाल उसके पास भी उठता होगा। यस और नो कि भाई अपने लोग इसमें ज्वाइन भाई अभी आप हमारे पापा को सुन रहे थे कि भाई हम इनका सबसे ज्यादा विरोध किए। मेरे भाई उस समय सबसे ज्यादा तकलीफ होता था कि यार हम जिस परिवार के लिए कर रहे हैं, जिस माँ बाप के लिए कर रहे हैं, जिस अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं उसी को मेरी कदर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता था यार छोड़ो, किसके लिए सोचना, किसके लिए इतना पंगा लेना, किसके लिए रात भर भी इस तरह का तकलीफ होता था। मैंने सर से अक्सर बात की कि सर शायद ये सेफ शॉप बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, शायद सर ये सेफ शॉप में डायमंड बनना आप लोगों का काम हो सकता है, दूसरे लोग लकी हैं, किस्मत वाले हैं, उनका हो सकता है। लेकिन ये सुमित कुमार इतना बदनसीब है सर कि सेफ शॉप में डायमंड नहीं बन सकता, क्योंकि जब इसके परिवार वाले इसका साथ नहीं दे सकते, जब इसके बात को परिवार वाले नहीं समझ सकते तो दुनिया क्यों समझेगी इसके बातों को। सर हमसे काम नहीं हो सकता। और उस समय सर का वापस एक जवाब आता था और सर बोलते थे कि सुमित जी भरोसा कीजिए, सुमित जी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आज आप अपने आप को बदनसीब मानेंगे लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2 साल 3 साल के बाद जो लोग आपको देख करके आज आपको लगता है बदनसीबी है ना, आपके चेहरे को देख करके, आपके फोटो को दिखा करके बहुत सारे लोग नसीब वाला बता करके बिजनेस करेंगे और आपको एक दिन डायमंड बना देंगे। लोग आपको बोलेंगे। ये बात 3 साल पहले की थी जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जन्म हुआ था, 0 से शुरू हुआ था और आज 3 साल 3.5 साल के बाद आपके बीच है। क्या वो बात सच हुई? क्या बात सच निकली? तो मेरे भाई परेशानी तो आती है। लोगों को प्लान अक्सर देने जाते थे तो लोग अक्सर जब ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारे पास अचीवमेंट बड़ा होता है, चेक का साइज बड़ा होता है, क्या हमको अच्छा बोलना आता है? क्या नहीं, तो बिजनेस होगा कैसे? तो जब भी अक्सर लोगों को हम बताते थे प्लान तो लोग हमसे पूछते थे अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ तो बढ़िया है, 8 लाख भी आता होगा, कार भी आता होगा, डायमंड भी बनता होगा, अच्छा आप कितना कमा लिए? मेरे पास गाड़ी था ना, मेरे पास इनकम था ना, मेरे पास कोई अचीवमेंट को दिखाने के लिए कुछ था, तो हम एकदम सर झुका करके वापस आ जाते थे घर में और हमको लगता था यार किस मनहूस आदमी से पाला पड़ गया है जो इस तरह का सवाल जवाब कर रहा है, किस मनहूस का पाला पड़ा। लेकिन दोस्त वो दिन स्टार्टिंग का था
और आज अगर कोई पूछ करके देखे कि भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो भाई वो तो सेकेंडरी है। सर लोग टोपाज एमरल्ड बनते बनते वो सारी चीज दिला दे सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बड़ी पावर सेप्सॉफ्ट कंपनी दे दी है, क्योंकि सामने वाले बंदा का मुंह खोलने का हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि भाई आपने सेप्सॉफ्ट से क्या कमाया, सेप्सॉफ्ट से क्या लिया। क्यों अगर गलती से कोई बंदा पूछ दे, वैसे कोई मिला नहीं है, अगर पूछ दे तो हम एक ही बात बोलेंगे उस बच्चन साहब की तरह कि भाई मेरे पास माँ तो है ही है, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सेप्सॉफ्ट है, जिसके वजह से दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है मेरे दोस्त। क्या